वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी मैंने माइक लगा रखा है तो आपको शायद आवाज़ अच्छी आ रही होगी। नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर रखा है, शायद मुझे नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन नहीं रखना चाहिए, पर कोई बात नहीं। आज हम दोबारा से इस पे एक वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू बी अ मैन में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। और अब मेरे को ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी लगा रखा है, ये वाला माइक, तो ईजी पड़ रहा है सब कुछ। मेरे को बहुत ज़्यादा लाउड नहीं बोलना पड़ रहा। ये मेरी कॉफ़ी रखी है और अब शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो मैंने कुछ कुछ कॉमन पॉइंट है जो मैंने पहले भी इनके बारे में बोला है, फिर भी मैंने इनको लिखा है कि मैं इनमें कुछ समझाना चाहता हूँ आपको अभी भी। एक सेकेंड। ये ठीक है। ओके, क्लीनिंग की ज़रूरत है, लेंस को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। एक सेकेंड। अकेले ही सब करना पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर कोई बात नहीं। स्ट्रगल में खुद ही अकेले करना पड़ता है भाई। बाद में देखते हैं कुछ ज़्यादा सेटअप और इजी। वैसे ये माइक की वजह से मेरे को ऑलरेडी काफ़ी इजी हो गया है। तो चलो शुरू से पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। कहाँ ये पहला पॉइंट में नहीं, ये वाला पहला पॉइंट और मैं अलग उठाना चाहता हूँ कि पहले मैंने ये ऑलरेडी बोल रखे हैं, तो ये वाला अच्छा है। रिजेक्ट द जेनरोसिटी, सॉफ्टनेस। एक जो मतलब लड़कों में एक जो सॉफ्टनेस क्रिएट होती जा रही है ना, मेरे को ये पसंद नहीं है। सॉफ्टनेस नहीं होनी चाहिए भाई। अगर तुम एक मैन हो, आदमी हो, तो तुम्हें बहुत ही एग्रेसिव मेरे ख्याल से तो होना चाहिए हर अपने काम में। इसका मतलब ये नहीं है कि बिना फालतू में किसी से लड़ोगे, या मैं वो चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे अंदर एक एग्रेसिव ड्राइव होनी चाहिए हर किसी काम को करने की। जैसे कि अभी मैं मान लो ये ब्लॉग बना रहा हूँ, या पहले भी मतलब मैंने जितनी भी कठिनाई में काम किया है, मैंने डॉर्मेटरी में काम किया, बहुत सारे तुम्हें लोग मिलेंगे, वो ना रीज़न देंगे कि यार ये नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता। ये सॉफ्टनेस से आता है। तुम्हारे अंदर अंदर अगर सॉफ्टनेस है तो तुम नहीं कर सकते भाई, ये तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल होएगा। तुम्हारे अंदर सॉफ्टनेस नहीं होनी चाहिए, एक एग्रेसिव ड्राइव होनी चाहिए तुम्हारे को काम को निपटाने की। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मुश्किलें तो होंगी ही होंगी, लेकिन एक रियल मैन जो है वो मुश्किलें नहीं गिनवाता है, वो काम करता है, वो लीड लेता है, वो आगे बढ़ता है। वो जो लोग सोच नहीं पा रहे हैं वो करता है। वो पता है कैसे होता है? क्योंकि वो लीडर है। वो किसी के पीछे खड़ा नहीं होता है बार बार। तो अगर तुम पीछे खड़े होते हो तो तुम्हारे बार बार जो है तुम मैन से, मैं तो बोलता हूँ एक लड़की बन रहे हो आप। एक औरत है जिसका काम होता है पीछे खड़े होना, तो तुम अगर पीछे खड़े होगे और तुम्हारे अंदर सॉफ्टनेस होगी तो तुम मैन नहीं बन पाओगे भाई कभी भी। तो जेनरोसिटी, मैं जेनरोसिटी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। तुम्हारे अंदर एक एग्रेसिव ड्राइव होनी चाहिए जिससे तुम सारे काम निपटा सको। अगर तुम काम अपने नहीं निपटा सकते तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हारा को हमेशा मतलब अगर तुम्हें लीडरशिप लेनी है तो तुम्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तुम जहाँ पे भी सॉफ्ट वॉफ्ट बनोगे, मैं तो मानता हूँ तुम लड़की बन रहे हो। तुम्हारे को आगे बढ़ना है तो तुम एक बी अ मैन। वो स्ट्रॉन्ग वाले वीडियोस देखो, बैटमैन की कुछ क्लिप्स हैं, उसमें वो बताता है, तुम सर्च करना मैस्कुलिनिटी बैटमैन। उसमें वो बताता है कि कैसे वो अकेले में काम करके इतना स्ट्रांग बनता है। तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो अकेले में काम करना पड़ेगा, एग्रेसिव चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर तुम सॉफ्ट बनते जा रहे हो तो तुम मैन नहीं बन सकते। एक मैंने ये बताया था, तुम्हें पहले भी बताया था, लिव लाइक योर डैड इज डेड। तुम्हारे तुम्हारा बाप मर चुका है, इस तरह से जियो आज ही। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा भी होंगे, कई लोग मैं देखता हूँ 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, वो ऐसे जीते रहते हैं कि नहीं नहीं मेरा तो परिवार है या वो है। और फिर अगर तुम ऐसे जी रहे हो भाई, तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि तुम्हें बार बार ऐसा लगेगा कि मेरे पीछे तो मेरी फैमिली है। तुमको ऐसे जीना चाहिए जैसे तुम्हारा बाप मर चुका है। तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारा बाप मर चुका है, अब तुम्हें ही सब कुछ हैंडल करना है, तुम्हें ही लीडर बनना है, तुम्हें अपने पैसे का वो करना है, सब कुछ तुम्हें खुद करना है। तुम्हारा बाप मर चुका है। अब ये सुनने में बड़ा गंदा लगता है, पर प्रैक्टिकली इस अप्रोच को अगर तुम समझ पाए तो तुमको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तुमको हर चीज़ ऐसे टैकल करनी है कि आज ही तुम्हारे मम्मी पापा मर चुके हैं, अब तुम्हें खुद ही अपना पैसा कमाना है, खुद ही समाज से लड़ना है, अपने आप की लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है। ऐसा नहीं कि मिजरी मिजरी में नहीं जीना है, उसे ब्यूटीफुल बनाना है। तो तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। बार बार ऐसे नहीं सोचना है कि ओके मेरी तो फैमिली है, मेरे लिए टेक केयर, मेरे मेरे मैं जब बाप बोल रहा हूँ ना, बाप ने सुप्रीम हो गया। पर ऐसे तो कई लोग सोचते हैं कि मेरे फ्रेंड्स भी हैं, रिलेटिव भी हैं, समाज है। मेरे को ही कितने सारे कमेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई तू तो अकेला रहता है, तेरे को कुछ हो गया या फिर तू मर गया तो तेरे तो टेक केयर के लिए कोई भी नहीं है। तो उनको ये बात नहीं पता कि मैं अपने दिमाग में पहले ही सबको मार चुका हूँ, मेरे लिए वैसे भी कोई नहीं है। मेरे लिए वैसे भी कोई नहीं है। तुम असल में तो छोड़ दो, जब भी मैंने ये लाइफ शुरू करी होगी मैंने यही सोच के करी थी कि मेरे लिए कोई भी नहीं है, वैसे भी नहीं है।
और मैं तुम्हें बताता हूँ, ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही जीनी चाहिए कि तुम्हारे लिए वैसे भी कोई नहीं है और ना ही कोई होगा। तो बस ये तुमको एक छलावा मिल रहा है। जो कमज़ोर लोग हैं ना, वो कभी ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि उन्हें बार बार लगता है कि मेरे लिए कोई है, मेरे लिए कोई है। जिस दिन तुम इस तरह से जियोगे ना कि तुम्हारे लिए भाई कोई भी नहीं है, ट्रस्ट मी, तब तुम आगे बढ़ोगे। तब तुम एक एक लीड ले पाओगे किसी काम की। वरना तुम लीड नहीं ले सकते। तुम बार बार तुमको छोटे छोटे काम करोगे, तुम बार बार तुम छोटे छोटे काम में फंस जाओगे। एक कठिन काम का वो बर्डन जो होता है एकदम ऐसे एग्रेसिव जो वो होता है। अच्छा देखो, यहाँ पे एग्रेशन वो वाला मत समझना जो एग्रेसिव मैं जो बोल रहा हूँ या फिर सॉफ्टनेस और हार्ड उसका जो बोल रहा हूँ। वो मैं ये नहीं बोला कि तुम किसी से जाके लड़ो। लड़ने वाला सॉफ्टनेस और एग्रेसिवनेस नहीं बोला। अपने काम के प्रति तुम्हारा काम होना चाहिए, तुम्हारा काम सुप्रीम होना चाहिए। जब तुम ऐसे समझोगे तब तुम बड़े बड़े कामों को हैंडल कर पाओगे। और सब कुछ विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी, अगर तुम्हारे बहुत सारी चीज़ें विपरीत है। मैंने जब अपना घर छोड़ा था तब से लेके आज तक मैंने जितनी भी चीज़ें करी हैं मैंने अपनी परिस्थितियों के विपरीत काम किया है भाई। मतलब लोग समझ नहीं पाएंगे। मेरे पास देखो, सबसे पहले समझ लो कि मेरे पास पैसे नहीं थे, पर मेरा मन था कि मैं ट्रैवल करूं। फिर भी मैंने किया। कैसे? एक नॉर्मल आदमी बोलेगा भाई पैसे नहीं है तो ट्रैवल कैसे होएगा, वो बैठ जाएगा, वो चीज़ ढूंढेगा। जैसे जॉब हो गया कि जॉब ही तो करना चाहिए। मैं बोलता हूँ नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर दूसरा कि अब जैसे ट्रैवल करते हैं ना, तो न्यूट्रिशन मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग ऐसे बोलते हैं भाई ये बॉडी बिल्डिंग और इस सब के लिए तो घर चाहिए। मैं मानता हूँ घर से या स्टेबल एक जगह होगी तो न्यूट्रिशन वगैरह बेस्ट मैनेज होता है। लेकिन अगर मैंने ये लाइफ चुनी है तो मेरे को इसी में ही मैनेज करना पड़ेगा। चाहे मैं डंबल, मेरा एक जगह मंगाता हूँ डंबल, फिर मैं दूसरी जगह शिफ्ट करता हूँ तो डंबल उठा के तो नहीं ले जा सकता, तो डंबल मेरे को छोड़ना पड़ता है उसी जगह पे। लेकिन ये एक घाटा है बस। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लाइफ में उस चीज़ को वो छोड़ दूंगा। मैं दूसरी जगह जाऊंगा, दूसरे डंबल मंगा लूंगा, लेकिन अपने काम को पूरा करूंगा। अगर मैंने वो ये मैनेज करते हुए न्यूट्रिशन को या इन सब को मैनेज नहीं किया तो मेरी लाइफ का जो आगे का वो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो भले ही मेरे को लॉस होए उस चीज़ का या कुछ भी होए, मेरे को वो करना ही पड़ेगा। मैं अपने डंबल छोड़ देता हूँ भाई। मैं कई बार मैं प्रोडक्ट इसलिए ऑर्डर नहीं करता कि भाई ज़्यादा हो जाएगा, दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा तो फिर मेरे को सारा ही उठा के ले जाना पड़ेगा। तो जब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा तब मैं ये चीज़ ऑर्डर करूंगा। 2 किलो का वे प्रोटीन, मैं 2 किलो का वे प्रोटीन करता हूँ, एक ब्रांड का है। वो मुझे सही पड़ता है और वो अच्छा भी लगता है मुझे। तो मैं वो तब ऑर्डर करूंगा जब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। इस तरह की मेरे को बहुत सारी वो होती हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन सबको टैकल नहीं करूंगा। बी अ मैन का जो मैं वो बोल रहा हूँ वो यही है कि तुमको एडवर्स सिचुएशन में भी सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे लिए कोई भी नहीं है कि मैं इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाऊँ या इंडिया से बाहर ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके या अमेरिका या इस तरह की कंट्रीज में जा पाऊँ। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं उस ड्रीम को छोड़ दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे किसी एक को खोज लूँ जो मेरा किसी चीज़ में हेल्प कर सके और मैं किसी चीज़ में तरह आगे बढ़ जाऊँ, या फिर अपने ही दम पे इतने सारे मैं पैसे कमा लूँ कि मैं उस जगह पे अच्छी जगह पे जा पाऊँ। इंडिया का जो इतना ये क्या बोलते हैं उसे, इतना अग्रेशन है और ये सब है, इन सब से दूर चला जाऊं मैं। अब ये अग्रेशन जो बोल रहा हूँ ये मैं वो वाला बोल रहा हूँ जो छोटे मोटे जो छोटी मोटी बातों पे जो लड़ाई हो जाती है, 2 रुपए 5 रुपए के लिए लड़ाई हो जाती है भाई, तुमने देखा होगा कई जगह पे छोटे शहरों में या उन्हें में बिना फालतू के क्रिकेटर की बात पे लड़ाई हो जा रही है। तेरा क्रिकेटर मेरा क्रिकेटर, तेरा पॉलिटिशियन मेरा पॉलिटिशियन, ये वाली आइडियोलॉजी वो वाली आइडियोलॉजी, इस पे लड़ाई एक दूसरे से लड़ जाते हैं चाय की दुकान पे। तेरा कोई लेना देना भी नहीं है फिर भी तू उसके लिए लड़ाई कर रहा है। तेरा क्या लेना देना भाई? कोई भी बने क्रिकेट कैप्टन जो भी है, तुम्हारा क्या लेना है? अच्छा इन चीज़ों पर लड़ाई हो रही है। वो देश कैसा होगा सोचो। वो देश कैसा होगा जो धर्म में, और धर्म में भी इतने सारे वो कि कभी एकता दिखती नहीं है। एक धर्म में भी प्रॉपर तुम देखोगे एकता नहीं दिखती, उसमें भी अलग अलग आइडियोलॉजीज इतनी सारी। ऐसी जगह पे तुम क्या करो? सिविक सेंस नहीं है लोगों को, वो नहीं है। तो यहाँ से निकलने के लिए अब मेरे को जितना भी वो करना है वो मेरे को करना ही है। मेरे घर से मेरी इस चीज़ के लिए हेल्प नहीं है। मेरा कोई रिलेटिव बाहर नहीं रहता है, कोई नहीं है जिससे मैं वो कर सकूं। लेकिन मेरा ड्रीम है, मेरा वो है, तो मैं यहाँ से जाऊंगा ही जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये बी ए मैन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो भाई। मैं क्या ये पॉइंट क्या था? हाँ, लिव लाइक योर डैड इज डेड। तुम्हारे माँ बाप तो मर चुके हैं, अब तुम देखो कि तुम कैसे करोगे। समझ गए? तीसरा है ऑनरिंग योर ट्राइब। देखो कब हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा होगा कि कुछ लोगों से तुम्हारा कनेक्शन होगा, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, या तुम्हारी वाइफ होगी या कोई भी होगा। उन लोगों को तुम ना ऑनर करना सीखो या फिर उनको आगे बढ़ाओ। या तो अगर वो बिल्कुल ही टुच्चे हैं, समझ नहीं रहे बातों को, या वो है, तो उनको छोड़ते हुए चलो।
तो फिर उनको छोड़ना जरूरी है। या फिर अगर वो तुम्हारे साथ फिर भी जुड़े हुए हैं तो तुम उनको बेस्ट देना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हें उनको ऑनर करना पड़ेगा, तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तुम उनको आगे बढ़ाओ ताकि वो तुम्हें आगे बढ़ाएं। और या फिर अगर छोटी सोच का कोई है तो उसे तो छोड़ते हुए चलो, लात मारते हुए चलो कि भाई तुम मेरे साथ नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारी सोच जो है बिल्कुल टुच्ची है, अलग है। या तो उसको छोड़ दो, या फिर अगर तुम्हारे साथ कोई है तो उसको या तो आगे बढ़ाओ और वो भी तुम्हें आगे बढ़ाए। इस तरह की सोच वाले जो लोग होंगे उनको वो करना। तुमने देखे होंगे ऐसे कई कई सारे लोग, उनके पास पैसे बहुत होंगे फिर वो पैसे खर्च नहीं करेंगे, या फिर कई चीज़ों में वो टुच्चे लोग होंगे। तो ऐसे लोगों को छोड़ते चलो, या अपना काम निकालेगा, अपना काम निकाल के फिर तुम्हें वो छोड़ देगा। या तुम्हारे ऊपर अभी किसी तरह की एडेड एडवांटेज है वो तुम्हारे साथ बना रहेगा जब तक तुम्हारे पास एडवांटेज है। ये तो सबके साथ है, तुम्हारे साथ कभी भी कोई तब तक बना रहेगा जब तक तुम्हारे से कोई बेनिफिट मिल रहा है। ये पूरी दुनिया का वो है, तुम्हें को भी बेनिफिट लेना है, तुमको भी बेनिफिट देना है। लेकिन एक ट्राइब वाली ना एक फीलिंग होती है कि भाई ये मेरा ट्राइब है, ये मेरे लोग हैं, क्योंकि वो तुम्हारा ही तो अंग है। जितना ज़्यादा बेनिफिट दोगे तो वहाँ से भी रिवर्स उतना ही आएगा। अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को या तुम अपने बॉयफ्रेंड को, किसी को भी दोस्त को दुख दे के देखो, वो दुख तुम तक लौट के आएगा बार बार। तो इसीलिए वो दुखी ना हो उनका, तुम्हें वो ही करना पड़ेगा। चाहे तुम्हारा थोड़ा सा लॉस हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, तब उनके लिए स्टैंड आउट करना पड़ेगा तुम्हें जब उनको ज़रूरत है। या फिर अगर वो बिल्कुल टुच्चे हैं तो बिल्कुल छोड़ते हुए चलो। फिर तुम्हारा ये जो इतना जो लीडरशिप स्किल है वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए ऐसे टुच्चे लोगों के लिए। या तो वो टुच्चे लोगों को छोड़ दो, या तो अगर तुम साथ रख रहे हो तो फिर साथ रखने में तुम्हारी ना खुद की ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ यार मेरे को इसके लिए करना है, ये बंदा सही है, ये बंदा मेरे लिए कभी ना कभी वो होएगा। तुम समझ रहे हो, ये सही है, ये मेरे लिए काम आता है, ये जब मैं वो करता हूँ तो मेरे लिए फ़ायदेमंद होता है। या तो फिर उसे छोड़ दो, ये तुमको देखना है। पर एक मैन की लीडर की क्वालिटी मैं ये बता रहा हूँ कि जब जब तक वो कोई किसी के साथ रहता है, जैसे मेरे साथ जब तक कोई रहता है, मैं उसका फुल मैक्सिमम बेनिफिट करना चाहूँगा भाई। समझ गए। और ये वाला पॉइंट तो मैंने बता दिया, एम्ब्रेस द डिस्कम्फर्ट। एक और पॉइंट मैं बताता हूँ, ये शायद चौथा पॉइंट हो गया ना, हाँ। तो एम्ब्रेस द डिस्कम्फर्ट। अगर तुम एक मर्द हो, रियल मर्द हो भाई, तुमको डिस्कम्फर्ट में बार बार जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे जो ड्रीम है वो बार बार बड़े होते रहेंगे। एक चीज़ अचीव कर ली फिर दूसरी चीज़ चाहिए, ये ऐसा होता रहेगा। क्योंकि तो एक मैन जो है ना कभी भी थोड़े में सेट नहीं हो सकता। मान लो तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा फिट नहीं है तो तुम्हें फिटनेस वाली बॉडी की तरफ जाना ही पड़ेगा। ये एक आदमी की, एक रियल मैन की ज़रूरत होती है, उसे फिटनेस चाहिए ही चाहिए। अगर मान लो एक घटिया मोहल्ले में तुम रह रहे हो तो एक रियल मैन कभी भी लॉन्ग टर्म तक घटिया मोहल्ले में नहीं रह सकता, ये मेरी गारंटी है। वो हमेशा चाहेगा कि मैं अच्छे लोगों के बीच में जाके सेटल हो जाऊं, क्योंकि जो घटिया मोहल्ला है वहाँ पे चिंदी लोग होते हैं। मैं सीधा बताता हूँ, इनके इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तुम देख लेना। ऐसा मोहल्ला जहाँ पे गली के बीच में ही तंबू गाड़ दिया जाए, वहाँ पे हमेशा घटिया लोग होंगे। वो मोहल्ले की पहचान बता रहा हूँ, जहाँ पे भी शादी का या किसी भी चीज़ का टेंट लग गया, वो मोहल्ले में तुम्हें रहना ही नहीं है, वो घटिया मोहल्ला होगा, गारंटी है। दूसरा, बिल्कुल नाले के एकदम किनारे होगा, वो झुग्गी झोपड़ियों से बसे हुए वो लोग। तीसरा, तुम देखोगे कि बहुत छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाएंगी वहाँ पे, छोटी छोटी बातों पे, कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा, अगला अगला पॉइंट चौथा, कि वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा तुम्हें भीड़ दिखाई देगी। चिंदी चिंदी मतलब छोटी छोटी जॉब करने वाले लोग होंगे, छोटे धोबी, शॉपकीपर, इस तरह के टैक्सी ड्राइवर, ये छोटी सोच वाले लोग होंगे। ये क्या कुत्ते की तरह पूरे दिन काम करते हैं फिर जो कुत्ते की तरह पूरे दिन काम कर रहा है वो टॉक्सिक नहीं होगा तो क्या है। उसी टॉक्सिक मोहल्ले में तुम रह रहे हो जहां पे ऐसे लोग रह रहे हैं कि वो पूरे दिन कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं। जो भी कुत्ते की तरह काम कर रहा है, ऐसे मोहल्ले में तुम्हें कभी भी नहीं रहना है। ऐसी जगह पे रहो जहां पे थोड़े लाइट माइंडेड लोग रहते हैं, थोड़ा सा मतलब इतना कुत्ते की तरह काम नहीं करते हैं। कुत्ते की तरह काम करने को बहुत ग्लोरीफाई किया गया है इंडिया में कि भाई कुत्ते की तरह जो काम कर रहा है वो रियल मैन है, अपने अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा है। नहीं भाई, वो टॉक्सिसिटी को बढ़ा रहा है। जो भी परिवार को बना रहा है बिना कंफर्ट में काम करे हुए, वो बस इंडिया में टॉक्सिसिटी को बढ़ा रहा है। वो अपने बच्चे पे भी पास ऑन करेगा वो टॉक्सिसिटी, वो पूरे मोहल्ले में भी पास ऑन करेगा। तुम देखोगे इस तरह के अंकल होते हैं गलियों में, बच्चों को कुछ ना कुछ बार बार बोलते रहते हैं। तुम्हें लगता है ये रियल मैन होगा कि बच्चों को कुछ ना कुछ टोके जा रहा है? कोई बच्चा गिटार बजा रहा है, कोई बच्चा कुछ क्या बोलते हैं उसे, कैलिस्थेनिक्स टाइप की जंप मार रहा है, उसको है ये क्या होता है, पढ़ाई करो जाके, हे यूं करेगा, हे तुम समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरह के जो होंगे भाई, उनसे दूर रहो, ऐसे मोहल्ले से दूर रहो जहाँ पे इस तरह के अंकल लोग पाए जाते हैं। वो पार्क में जाएंगे, पार्क में चलने का नाटक करेंगे, एक्सरसाइज का नाटक करेंगे कि देखो हम एक्सरसाइज करके आए हैं,
कुछ नहीं करके आए, पार्क में मैक्सिमम वॉक करके आए होंगे। वॉकिंग कोई एक्सरसाइज होती है 50 साल की उम्र में? वॉकिंग, अरे भाई तुम्हें वेट्स उठाने चाहिए, तुम्हें रियल मैन होना चाहिए, 200-200 किलो के वजन उठाने चाहिए। अभी तो तुम्हें वेट नहीं उठा पा रहे, हड्डी नहीं है कुछ भी, नाटक करेंगे। फिर वो आयुर्वेद का कुछ नाटक करने लग जाएंगे, घोल पी लेंगे आयुर्वेद जैसा पता नहीं क्या। वे प्रोटीन से फटती है इनकी, वे प्रोटीन से इनकी किडनी खराब हो जाती है, बाद में जाके छोले भटूरे खाते हैं। वे प्रोटीन से इनकी किडनी खराब हो जाती है। बच्चे बच्चे वे प्रोटीन लग जाए तो इनको सदमा आ जाता है, इसमें क्यों पैसे खर्च कर रहा है, इसमें क्यों पैसे खर्च कर रहा है? तेरे लिए सत्तू बना देते हैं, आजा सत्तू पी, घी खा, इससे आती है रियल पावर। घी खा, गुड़ खा, गुड़ से आती है पावर। गुड़ से पावर। भाई मैंने देखा है भाई, अपने घर में देखा है, ऐसा गुड़ भर भर के खाएंगे, उन्हें लग रहा है इससे पावर आ रही है कुछ। भाई गुड़ में प्रोटीन होता है क्या? तुम्हारे अंदर थोड़ा भेजा है दिमाग है, क्या होता है गुड़ में? चलो मान लिया शक्कर के मुकाबले थोड़ा सा वो बेटर हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गुड़ को ऐसे महिमा मंडल कर दोगे, सुपर फूड बोल दोगे गुड़ को, घी को, हैं? ये कोई बात हुई? भाई सुपर फूड हमेशा बैलेंस्ड होता है, सुपर फूड में हमेशा विटामिन, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, हर चीज का एक माइक्रोज मैक्रोज का एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, तब सुपर फूड बोलोगे ना। कोई भी फूड ऐसे कैसे सुपर फूड हो सकता है? अंडे को जैसे तुम बोल सकते हो, अंडे को एक बार के मतलब उसमें सारे तो नहीं बोलेंगे, फिर भी 80-90% तुम्हें चीजें मिल जाएंगी उसके अंदर, अंडे को तुम सुपर फूड बोल सकते हो। गुड़, घी, हमारे बाप दादा ने यही खाया है, वो 100-200 साल जी गए थे, ये खाओ, ऐसे ऐसे करके अंकल तुम्हें इस तरह के मिलेंगे। तो मैं ये तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि पॉइंट क्या था, एम्ब्रेस द डिस्कम्फर्ट है। ये पॉइंट में ये कैसे आ गया भाई? हाँ तो मतलब इस डिस्कम्फर्ट से तुम्हें दोस्ती करनी चाहिए। अगर तुम्हें अगले लेवल पे जाना है, तुम अगले लेवल पे जाना पड़ेगा। अगले लेवल पे जाने के लिए हमेशा डिस्कम्फर्ट होगा ही होगा, तुम्हें घटिया मोहल्ले से निकलना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। घटिया मोहल्ला तुमको घटिया बना देगा, चिंदी बना देगा तुम्हें। अगर तुम चिंदी बने रहना चाहते हो तो वही अंकल, उस तरह के टॉक्सिक अंकल मिलेंगे, छोटी छोटी डिबेट में करने वाले, कोई बात नहीं होगी, हाँ लाइट चली गई है, और गुप्ता जी लाइट भगा दी आपने इस कोई बात नहीं है, गुप्ता जी आज तो बारिश करा दी, हाँ शर्मा जी आज तो धूप निकाल दी, मौसम बढ़िया हो गया। इस तरह से कन्वर्सेशन शुरू होगी, फिर पॉलिटिक्स पे जाएगी, फिर क्रिकेट पे जाएगी। अरे ये सब तो बेकार है, अरे ये आजकल का तो ये हो गया है हमारे जमाने में, ये यहाँ पे बात आ जाएगी। फिर कर कुछ नहीं रहे, होगा कुछ नहीं इनसे। इनको जाके बोलो अभी जिम, इनमें से पूछो जरा कि कौन जिम गया था, कौन किसने प्रोटीन कितना खाया, ये नहीं। आज की जनरेशन तो ये तो कुछ नहीं है, हमारी जनरेशन थी, आज के लोगों से तो मेहनत ही नहीं होती, आज के लोगों से ये नहीं होता। अबे भड़वे, तेरे से क्या मेहनत हो रही है, तेरे से क्या मेहनत हो रही है? लाइट चली गई, इस पर डिस्कशन कर रहा है, गुप्ता जी लाइट भगा दी, हाँ इस तरह से बात शुरू होगी कुछ। तो भाई तुम सोच लो। और अच्छा ये जी भी देखो कहाँ पे लगाते हैं, शर्मा के साथ जी लगाएंगे, मेरे साथ भी मलिक जी, शर्मा जी, त्यागी जी, जो भी अपर कास्ट होएगी ना उनके साथ जी 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 लगाते रहेंगे। जी लगाने का मतलब ही तुम समझ रहे हो? एक आर्टिकल 51, आयुष्मान की कोई पिक्चर है, आर्टिकल 51 है, पता नहीं कौन सी है, वो पिक्चर में इसका वो दिखाया गया है। उसमें जब तक उसके बारे में पता नहीं होता तब तक तो वो नहीं। फिर वो बोलता है कि अच्छा मैं तो इसी काम को, अच्छा सिंह साहब, सिंह साहब, सिंह साहब लगाएंगे, जी लगाएंगे, सिंह साहब मतलब अपर चौधरी, चौधरी साहब, सिंह साहब, ये अपर कास्ट का वो होएगा तो एकदम वो वैसे बात करेंगे। टियर 2 सिटी में अभी भी तुम चले जाओ, गांव में चले जाओ, इसी तरह की भाषा मिलेगी तुम्हें। जी 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 जी, ये जिसके पीछे लगा रहे हैं ना समझ लो कि ये वही है ये। नाम से बुलाओ भाई, ये क्या होता है? और अगर फिर जी लगा रहे हो तो फिर जी सबके पीछे लगाओ, फिर जी उसी के पीछे क्यों लग रहा है जो अपर कास्ट का, या जिसको तुम अपर कास्ट समझ रहे हो? ये कास्टिज्म क्यों कर रहे हो? और अपने ही लोगों के साथ कैसे उठ रहे बैठ रहे हो? समझ गए ना तुम? ये यही होते हैं अंकल टाइप के, बूमर्स, बूमर भड़वे, बूमर भड़वे होते हैं ये कभी डिस्कम्फर्ट को वो नहीं करा इनके, बस या तो कुत्ते की तरह काम करा होगा। इसको ये वो बोलते हैं कि भाई हमने तो बहुत बहुत मेहनत करी है हमने अच्छा इसको भी ग्लोरीफाई करते हैं, ग्राइंडिंग करने को ग्लोरीफाई करते हैं कि लाइफ में हमने बहुत मेहनत करी है, हार्ड वर्क किया है। ये कोई अच्छी बात है? मेरे को तो बहुत घटिया बात लगती है ये, कुत्ते की तरह तुमने काम करा, अपने लिए कुछ भी नहीं किया, हमेशा समाज के लिए किया। ये वाले डिस्कम्फर्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं भाई, ये वाला डिस्कम्फर्ट नहीं, अपने आप को अलग लेवल पे ले जाने के लिए वो जो डिस्कम्फर्ट है वो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम्हें मोहल्ला छोड़ना है तो मोहल्ला छोड़ो, अगर तुम्हें मन नहीं करता है, तुम्हारा बेड में रहने का मन करता है, तो मार्शल आर्ट सीखने का तुम्हारे लिए जरूरी है, तो फिर वहां पे तुम्हें करना है।
तुम्हारी मैस्कुलिनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। वहां पे तुम्हें डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना सीखना चाहिए। जहां पे तुम्हें मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है वहां पे तुम्हें छोड़ना ही नहीं है किसी भी तरह से। बड़ा मुश्किल होगा शायद बेड से निकलना, बड़ा मुश्किल होगा धूप में निकलना, कुछ अलग काम करना, एक नई मीटिंग, नया ईमेल, नया कॉल करना, बड़ा मुश्किल होएगा, पर करना है। डिस्कम्फर्ट होएगा तुम्हें, पर करना चाहिए, करना पड़ेगा। वहां पे डिस्कम्फर्ट को फेस करो। ये वाला नहीं बोल रहा कि पैसे कमाने के लिए बस ये डिस्कम्फर्ट करे जा रहे हैं, ये वाले डिस्कम्फर्ट में मत फंसना, एकदम सिम तो भड़वे बन जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। खासतौर से ये अंकल जैसे मोहल्ले में अगर तुम्हें जन्म दिया गया है, वैसे तो 80% भारत को वैसे में ही जन्म दिया गया होगा, कोई स्मार्ट वगैरह होते नहीं है ये अंकल टाइप के लोग। जिसने भी अपनी लाइफ में मेहनत करी, पहली बात तो वो हो ही नहीं सकता कभी भी, वो उसका विजन कभी भी दूर का हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो 8 घंटे ग्राइंडिंग कर रहा है, कुत्ते की तरह काम कर रहा है, वो कैसे आगे हो सकता है? नहीं हो सकता, वो नामुमकिन है, वो आगे हो ही नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है। वो हाँ, कोई फेज ऑफ द लाइफ होता है जहाँ पे बहुत हार्ड वर्क किसी तरह से करना पड़ सकता है। लेकिन तुम ये बोल रहे हो भैंचो हम 20 साल से बड़ा ये कुत्ते की तरह काम करा है, हमने तो 30 साल कुत्ते की तरह। अबे भाई, तो ये कोई बताने वाली बात है? इससे तुम महान दिखाई दे रहे हो क्या? मेरे को तो लग रहा है नल्ले हो तुम, कि तुमको कोई कभी क्रिएटिविटी आइडिया आया ही नहीं, कभी तुमने कुछ बाहर अपने उससे करा ही नहीं, समाज को दिखाने के लिए सेम वही चीज़ें करी जो समाज वैलिडेट करता है, जो उससे आगे कभी तुमने सोचा ही नहीं। ये कोई अच्छी बात हुई कि अगर तुमने इतने सालों तक कुत्ते की तरह काम करा है? तो मैं तो नहीं मानता भाई, और कोई भी नहीं मानेगा तुम्हारा, आगे देख लेना। भैया तुमको मेहनत करनी है, लेकिन अलग तरीके से करो। एम्ब्रेस द डिस्कम्फर्ट इन अ वेरी क्रिएटिव वे। कोई क्रिएटिव तरीका होना चाहिए, ऐसे नहीं यार कि भाई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस दुकान खोल दी, 20-20 साल से, 24 साल से उसी दुकान पे बैठा हुआ है, उसी जगह पे, उसी मोहल्ले में। क्या है ये? इससे तुम क्या आगे बढ़ जाओगे? भाई ये गाड़ी वाड़ी जा रही है, इसमें ना आ नहीं रही होगी आवाज़, पर मैंने माइक लगा रखा, माइक का बड़ा फ़ायदा हो रहा है मुझे, काफ़ी कंफर्टेबल भी लग रहा है, पर थोड़ा नीचे लगा दिया, ऊपर लगाऊंगा थोड़ा इस बार। पर ठीक है, माइक इतना कैच कर लेता है। 7,500 रुपये का माइक है, बड़ा कंफर्ट फील हो रहा है मुझे ये लगा के, मैं कहीं पे भी आप कंटेंट बना सकता हूँ। गुड। कॉफ़ी पी लूँ थोड़ा सा, काफ़ी देर बोल दिया मैंने। अलग अलग आइडिया से डरते हैं, लोगों के ओपिनियन से डरते हैं। एक मैनली जो ट्रेट है ना, वो मैं ये भी बताता हूँ, हमेशा याद रखना। एक जो रियल मैन होगा वो दूसरे के ओपिनियन या उससे डरेगा नहीं। वो बोला है मेरा ये सोचना है तो है। मैंने बोला है कई बार कि भैया इंसान को डाइट ऐसी लेनी चाहिए जो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है। मैंने कभी भी वीगन से, वेजिटेरियन से डर के ये नहीं बोला ओहो जिसकी मर्जी हो जो वही खा ले वही खा ले, ऐसा नहीं, मोरालिटी मोरालिटी ऐसा नहीं बोलता भाई। मैं खुला बोलता हूँ कि जो सही डाइट है तुम्हारे लिए वो ही खानी चाहिए, मर्जी से नहीं खानी चाहिए, जो सही है वो खानी चाहिए। ये क्या बात होती है, कुछ लोग हो ना छुपाते हैं, नहीं 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 जिसकी जो मर्जी हो, वेजिटेरियन भी अच्छा होता है, ऐसा क्या, ये क्या बात हुई? कैसे करोगे तुम 100 ग्राम प्रोटीन उसमें कंप्लीट? बचपना चल रहा है। अच्छा कुछ लोग तो ये मानते भी हैं, लेकिन वो कैमरे पे नहीं बोलेंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि वो मैस्कुलिनिटी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, अल्फा नहीं है, वो डरते हैं। वो ओपिनियन बेस्ड, वो क्योंकि इन्फ्लुएंसर है, वो सोचते हैं कि भाई हमारी ये वाले सब्सक्राइबर ना चले जाएं, वीगन वाले ना चले जाएं, वेजिटेरियन वाले ना चले। एक रियल मैस्कुलिन मैन इस चीज़ से नहीं डरता कि भाई उसके सब्सक्राइबर आएंगे जाएंगे, भाड़ में जाओ। तुम्हारे ओपिनियन के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा, मेरा जो थॉट है वो तो मैं रखूंगा ही, मैं जो सोचता हूँ मैं वही बोलूंगा, भाड़ में जाओ। तुम मानते होगे कि भाई नहीं 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 जिसका जो मर्जी है वही खाना चाहिए, नहीं भाई, तुम्हारे लिए जो सही है वो खाना चाहिए, मर्जी से नहीं खाना चाहिए तुम्हें। मर्जी तो तुम्हारी फॉर्म करी गई है। जैसे तुम जैन घर में पैदा हो गए, कोई गुजराती या वैसे घर में पैदा हो गए, वहां पे नहीं खाई जाएगी, तुम्हें वो, तुम्हें सिंप बनाया जाएगा। वो तो मर्जी तुम्हारी, कोई अपनी मर्जी थोड़ी होती है, यहाँ पे अपनी मर्जी थोड़ी है। लेकिन सही तो यूनिवर्सल है ना, साइंटिफिक है, जो बॉडी के लिए जो जरूरी है वही है। सही तो सही होता है, साइंटिफिक होता है वो तो। लेकिन जो तुम्हारी मर्जी है वो तुम्हारी, जिस परिवार में तुमने जन्म ले लिया, जिस समाज में तुमने जन्म ले लिया, जो तुम सुनते हुए आए हो आज तक, उससे बेस्ड डिराइव्ड होती है मर्जी। तो मर्जी पे नहीं जाना चाहिए, जो सही है वो खाना चाहिए। ये मैं स्ट्रांगली अपना पॉइंट रखता हूं हमेशा। एक मैनली क्वालिटी ये भी है कि भैया अपने ओपिनियन से डरने का नहीं, पीछे हटने का नहीं। बहुत सारे भड़वे नल्ले आएंगे, कितनी भी मैंने इस चैनल पे जितने भी सब बोले हैं, गॉड के खिलाफ बोला है, कई आचार्य पाचार्य इन सब की गलतियां निकाली हैं, सब लीड में लेके मैंने निकाली है, लीड लेके। कोई नहीं बोल रहा, लीड लेके मैंने सब गंदा गंदा बोला है, और उसका हेट भी लिया है। ऐसा नहीं कि मैं हेट नहीं लिया, उसका मेरे को लॉस भी हुआ है।
कई लोग मेरे को एग्रेसिव समझते हैं, कई लोग मेरे को वो समझते हैं, बोलता है ये अपने आप को ज़्यादा समझता है, ओवर कॉन्फिडेंट या जो भी है ना, या इसके ये विचार नहीं मिलते हमसे तो हम इसका चैनल नहीं देखेंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन वो लॉस मैं लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे को गीदड़ों की कम्युनिटी चाहिए ही नहीं। ये गीदड़ लोग होते हैं जो अच्छा खाना खाने से डरते हैं, अपना पॉइंट रखने से डरते हैं, कुछ नया करने से डरते हैं, गीदड़ लोग हैं ये। मोरालिटी के नाम पे सही खाना खाने से डरते हैं। मोरालिटी क्या होते हैं? तुम्हारे ओपिनियन है मोरालिटी, तुम्हारा ओपिनियन है मोरालिटी। और अगर मैं दूसरी चीज में अगर वो ले आऊं तो मोरालिटी भी खत्म हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि मोरालिटी भी सिलेक्टिव है तुम्हारी। हजार ऐसी चीजें बता दूंगा जहां पे तुम्हारी मोरालिटी गई भाड़ में, तुम उस चीज को मोरालिटी से बस वो कर रहे हो जहां जहां पे तुम्हारे लिए वो है। ये जब भी तुम एक गाड़ी भी खरीद रहे हो, कार खरीदो, कोई वेजिटेरियन वो ये बोल सकता है कि ये कार नहीं खरीदो भाई, लेदर की वो बन रही है उसमें सीट, या कितने सारे इक्विपमेंट यूज हुए होंगे कार बनने के लिए, तो फैक्ट्री लगेगी, जंगल कटेगा। जो तुम इवन जो वेजिटेरियन डाइट भी खा रहे हो वो भी वेजिटेरियन नहीं है, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूं। ये तुम बस नाटक कर रहे हो, मोरालिटी की सुप्रीमेसी अपने दिमाग में वो करके कि हम तो सुप्रीम है भाई, हम तो बहुत बड़े वाले हैं, हम तो ना दुख नहीं पहुंचाते, मिनिमाइज करते हैं हम, जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, तो सिलेक्टिव हो गया ना। फिर तुम जितना कर सकते हो वो तुम कर रहे हो, फिर उतना ही मैं कर रहा हूं जितना मैं कर सकता हूं। तुम ये क्यों चाहते हो कि जितना तुम कर सकते हो उतना ही मैं करूं? मैं तो अपने हिसाब से सिलेक्ट करूंगा ना, मेरे को मोरालिटी के किस हाई ग्राउंड पे रहना है या नहीं रहना है। पूरे विदेश में स्टेक खाया जाता है, बहुत सारे मीट खाए जाते हैं, और वो लोग हेल्दी हैं, तुमको आके पेल के जाते हैं यहाँ पे, तुमको आके पेल के जाते हैं यहाँ पे, तुम्हारे ही देश में स्पोर्ट्स होता है जब। तुम बस एक क्रिकेट लेके जो घूम घूम रहे हो ना, रियल में एक 40 साल के इंडियन लड़के को भिड़वा लेना, यहाँ का तो लड़का नहीं होगा, वहां का लड़का होगा, यहाँ का तो आदमी होगा 40 साल का, यहाँ का तो वहां का 50 साल का यहाँ के 30 साल को हरा सकता है। यहाँ का इंडिया का जो क्या बोल रहा हूँ यार, ये ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें समझ भी आ रही होगी। अभी वो पुष्कर में वो जो हुआ था, इंडियन औरतों को पटक पटक के पेल पेल के गई थी वो फॉरेनर जो है, बहुत पेल पेल के गई, एक भी ना जीत पाई। और कैमरे के सामने एक प्रेजेंटेशन भी होता है ना, वहां पे भी ऐसे कर रही, उसको कैमरे के सामने आना भी नहीं आता। सोचो, जीतना तो चलो फिजिकल चीज हो गई, कि कैमरे के सामने कैसे वो होता है, एक स्ट्रांग वो होता है उसे समझ ही नहीं आ रहा। कोई कोई वो था, वो यूं करके उसके सामने कैमरा करा, उसको कुछ समझ ही नहीं आया हाँ हाँ करे हैं यूं कर रही कहां से होगा, डिस्कम्फर्ट कभी फेस ही नहीं करा। वो हमेशा किचन में ही रोटी बनानी आती है, उसे रोटी ही बनानी सीखी उसने, अदर क्विजीन तक नहीं सीखी। चलो मान लो किचन तुम्हारा इंटरेस्ट भी है, तुम्हें मजा आता है, तो क्विजीन तो दूसरी सीख सकती हो, इटालियन होगी, कहीं की मैक्सिकन क्विजीन होगी, बहुत सारी होगी, तो उसमें ही कुछ सीख लो। तो रोटी ही कैसे बना रहे हो तुम इतने सालों से? रोटी ही क्यों बनाए जा रहे हो, चावल रोटी बस? हाँ, या एक दो और जो तुम्हारे होंगे, देख लो पिछले 10 साल से अगर तुमने कुकिंग करी है तो उसमें मेजर पार्ट क्या रहा है तुम्हारा? कार्ब्स बनाए होंगे तुमने सबसे ज्यादा, या तला भुना बनाया होगा, मसालेदार बनाया होगा, बस बस हो गया तुम्हारा। ये है तुम्हारी क्रिएटिविटी, पेल के चले जाते हैं लोग तुम्हें भाई, ये है इंडियन लेवल। तुम कभी इससे आगे बढ़ पाओगे? भाई मेहनत करनी पड़ती है, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, सही खाना खाना पड़ता है, लोगों के ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। सोसाइटी तो तुम्हें इमेस्कुलेट करेगी, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को घटाएगी, तुम्हें नल्ला सिंप बनाएगी। तुम थोड़ा सा हंस के देख लो, खुश होके देख लो, तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगी सोसाइटी, खुश कैसे हो रहा है, खुश कैसे हो रहा है, गिटार कैसे बजा रहा है, इससे क्या होएगा, कुछ नहीं होता इससे। पैसे वाला काम करो, आईआईटी क्रैक करो, ये करो वो करो, पढ़ाई करो, हमारे वाला काम करो। हमसे दूर क्यों जा रहे हो भाई, ये क्यों कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होता आजकल के बच्चे आजकल के बच्चे भड़वे। तू भी तो कभी आजकल का, तो तू क्या कर रहा है, पेट लेके क्या कर रहा है तू प्रेग्नेंट? तूने घर ही तो बना लिया, वो तो तूने अपनी इच्छा से बनाया, तूने कर क्या लिया? तूने कहा घर बना लिया, या तूने एक और बिजनेस में कुत्ते की तरह काम कर लिया, तो इसमें बड़ा क्या हो गया? खुश हुआ कभी? कभी मस्ती से दूसरे देश में गया, ट्रैकिंग करी कभी, ट्रैकिंग करके आया कभी? इतने साल हो गए तुझे, कुत्तागिरी कर रहा है, कुत्ता मोहल्ले में कुत्तागिरी कर रहा है, बस कस्टम्स फॉलो कर रहा है। बट यहाँ के तो मर्द, मैं बता रहा हूँ, मर्द ही नहीं है, कंधे नहीं है उनके, शोल्डर नहीं है, रनिंग करवा लो 100 मीटर वो नहीं होगी, स्प्रिंट नहीं होगी इनसे, पुलअप करवा लो, डिप्स करवा लो, कुछ नहीं, कुछ नहीं आता। बैठे रहेंगे हाँ गुप्ता जी लाइट चली गई, हाँ गुप्ता जी लाइट भगा दी, अरे शर्मा जी आज तो बारिश करा दी आपने, बैंड बढ़ गई
हद होती है यार। है मतलब सिंपिंग की हद होती है। हर जगह पे सिंपिंग करेंगे, लड़की के सामने, समाज के सामने, कॉर्पोरेट में, कंपनी में, जॉब में। कहीं पे तुम्हारा होल्ड है कि तुम शेर की तरह दिखाई दो? एक शेर जैसी आवाज होनी चाहिए। हैं? पतीले उठाने पहुंच जाओगे, किसी की शादी होगी, पतीले हैं, हाँ उसकी शादी होगी, चलो 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 पतीले उठाने चल रहे हैं वहां पे। हैं, चलो सिलेंडर आ गया, पतीले आ गए, टेंट लगा दिया, अरे उसका उसका उसने खाना पिछली बार अच्छा बनाया था, चलो उसे बुला लो। भड़वे को कोई काम नहीं है, जहां पे टेंट लगेगा वहां पहुंच जाएगा। जहां टेंट लगेगा बस ये बिरादरी बिरादरी, बस यही चल रहा है। बे भाई, थोड़ा चले जाओ दूसरे देश घूम ही आओ, एक दो देश घूम लो मरने से पहले, थोड़ा तुम्हें भी सच्चाई पता चलेगी। तुम एक्चुअली डरते भी ये इसीलिए है ना। जैसे बाहर जाएंगे, खुद 40 साल का बुढ़ा होगा, बाहर जाके 40 का को देखेगा तो खुद को शर्म आएगी, इसलिए जाते भी सच बात तो ये है कि बाहर जाके 40 के को देखेगा तो खुद को शर्म आ जाएगी, सच्चाई दिख जाएगी, अपनी नाकामी निकम्मापन दिख जाएगा, है ना। तो इसीलिए तो नहीं जा रहे है कि पता चल जाएगा कि बहन जो तूने कुछ ना करा, समाजदारी निभाई है बस पूरी जिंदगी, तेरे कोई बस की नहीं थी, तेरा स्किन का ग्लो नहीं है वहां से, ये जैसा कंधे नहीं है तेरे, चेस्ट नहीं है, शोल्डर नहीं है, पुलअप्स नहीं कर सकता, तो भाग नहीं सकता, स्प्रिंट नहीं कर सकता, प्रोटीन तेरे बस की है नहीं, किडनी खराब हो जाती है तेरे प्रोटीन से। प्रोटीन को मना करके फिर छोले भटूरे खाने जाता, बोलता पकोड़े बना दो, उससे नहीं खराब हो रहा तेरा। है वॉक करने को तू एक्सरसाइज बोलता है, वॉक करना एक्सरसाइज है? कार्डियो में भी उसके लिए बेस्ट बोली जाएगी जो वॉकिंग है, कि मान लो चलो बहुत तुमने वेट लिफ्टिंग कर लिया 3 दिन, है ना, या फिर कोई बहुत बूढ़ा इंसान है, बहुत ही बूढ़ा है, कि जिसके लिए अब, या फिर बीमार है किसी तरह से, उसके लिए वॉकिंग एक बार को कुछ बोली जा सकती। तू 40 साल का है, तू 40 साल का होके या 50 साल का होके, 50 को भी मैं बुढ़ा नहीं बोलूंगा भाई, लेकिन यहाँ के हो जाते हैं, है ना। तो 50 साल का होके भी ये बोल रहा है हाँ हाँ एक्सरसाइज, हाँ आप तो रोज पार्क जाते हैं, पार्क जाने को एक्सरसाइज बोल रहा है ये? पार्क जाने को वॉकिंग करने को एक्सरसाइज बोलते हैं यहाँ पे? मैंने कितने नाटक करते हुए देखे, यूं करके, वो जो ओपन जिम नहीं होती, यूं करके नाटक करेंगे उधर, जिम कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, बॉडी को हल्का फुल्का हिलाने को नाटक वो कर रहे हैं। ये नहीं पता चल रहा है जो जाके वजन उठाओ, अभी तुम्हारी यही एज है, स्ट्रांग बनो, बी अ मैन। क्या ये कुत्तागिरी करते रहोगे, टेंट वेंट लगवाते रहोगे दूसरों के? ऐसे ऐसे तो लोग हैं यार, चिंदीगिरी। ये देखो भाई बढ़िया जगह है, और ऐसे चिंदी टाइप के अंकल वंकल जो होंगे इनसे दूर रहना भाई। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।